Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Master. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार. पूछो जो भी पूछना है इस अद्भुत प्रोग्राम में. दोस्तों, बेहद खुशी है कि लगातार कई एपिसोड्स परमेश्वर आपसे मुझसे बातें कर रहा है. जितने यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं. और साथ ही साथ मैं यकीन जानता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं. बाइबल के प्रश्नों का जो उत्तर आपको मिलता है यहाँ से, उससे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ. चलिए दोस्तों, 8 बज चुके हैं और अब यहाँ से 1 घंटा आपके बीच में जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर दिया जाता है. साथ ही साथ कोई गवाही देता है तो उसका भी महिमा परमेश्वर को मिलता है और उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. कॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं हम आपके बीच में उसको रखेंगे. ठीक है ना? चलिए प्रार्थना करते हैं. अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका मैं धन्यवाद करता हूं और इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु के जितने भी लोग अभी देख रहे हैं और जो आगे जब अपलोड होगा तब जितने देखेंगे, प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से उन सभी को भी आपके नजदीक लाइए. आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनका होने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं. आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं, आपकी महिमा करता हूं. प्रभु जी, इस वक्त में इस प्रोग्राम को आप अपने कंट्रोल में लीजिए. एक एक व्यक्ति से बात करिए, जो भी दुनिया का व्यक्ति, प्लेनेट का व्यक्ति इस वीडियो को अभी आगे भी जब अपलोड होगा उनसे बात करिए. आपको महिमा देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. नाउ दोस्तों, मैं समझता हूं कि मसीह मंथन के सिद्धांत जो वचन आधारित है, आपके बीच में मैं उसको रखूं, फिर उसके बाद में हम कॉल का सिलसिला जारी रखेंगे. क्योंकि कुछ लोग, एक और चीज बताना आपको उचित समझता हूं. पूछो जो भी पूछना है, ये जो प्रोग्राम है आप नीचे देख सकते हैं कि यह एक मसीही प्रोग्राम है. ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस जो कम्युनिटी के लोग हैं, मैं क्रिश्चियन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए, अन्यथा बाइबल के अंदर हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम किंगडम कर्स हैं, खुदा के राज्य के लोग हैं. इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना? तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए. अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, बौद्धिस्ट, कोई भी धर्म का आदमी वो जब ये वीडियो देखेगा या एडिट वीडियो या जो भी देखेगा, तो उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है. क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कमेंट्स करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है वो भी बता देते हैं, उनको कैसे माँ बाप ने क्या सिखाया वो भी तक भी पता चल जाता है, उनकी भाषा से उटपटांग बातें उनकी आ जाती है तब पता चल जाता है. ठीक है ना? तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि ये मसीह प्रोग्राम है. आप लोग बेमतलब का परेशान ना हो कि क्या जवाब आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना? मसीहों के लिए आ रहा है, बाइबल से आ रहा है, बाइबल से ही बातें की जाती हैं. ये हो गया. तो मसीह मंथन यानी डैनियल राज यानी मसीह मंथन, और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं थाउजेंड्स में, उन सभी का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन क्या है, जो कि बाइबल बेस्ड है, स्क्रिप्चर बेस्ड है, जिसको लिखा है हिंदी में वचन आधारित. तो सबसे पहले कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका डॉक्ट्रिन क्या है, तो इसलिए मैं अभी उचित समझता हूँ रख देना. हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायून गॉड, फादर, सन, होली स्पिरिट, पिता, पुत्र, आत्मा यानी पवित्र आत्मा. हम विश्वास करते हैं कि तीनों एक हैं और तीनों का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी अलग अलग है. पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, थियोस, तीनों भी गॉड हैं. इसकी टीचिंग दे चुका हूं ट्रायून गॉड के ऊपर, जो टॉपिक है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा. उसके बाद हम विश्वास करते हैं बपतिस्मा पर. बपतिस्मा होना चाहिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से. यीशु का नाम का बपतिस्मा को हम स्वीकार नहीं करते. जी हाँ, आप पतरस की बात करोगे तो मैं आपको वहां पे भी प्रूफ कर दूंगा. एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37-38 आपको मैं प्रूफ कर दूंगा कि पीटर ने जब कहा
यीशु के नाम का बपतिस्मा, यीशु के नाम के बपतिस्मा, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया ऐसा नहीं लिखा है, कोई भी माइकेलाल, कोई भी व्यक्ति, तुरम खान ये बता दे कि यस इन्होंने बपतिस्मा यीशु के नाम का डूब का लिया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से ये नहीं मिलेगा आपको। एनीवे, तो हम विश्वास करते हैं कि इमर्शल बैप्टिज्म होता है, क्योंकि बैप्टिज्म इंग्लिश वर्ड, बपतिस्मा हिंदी वर्ड, और यूनानी भाषा ग्रीक बैप्टिस्मो का मतलब है डिप, डिप डुबाना। ओके, तो एक बार डुबाते हैं, 3 नाम लेते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये मैं मानता हूं और मसीह मंथन इसको मानता है। दूसरा, उद्धार हमारा हो चुका है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उद्धार, सैल्वेशन हमारा हो चुका है। इसलिए तो लिखा है ना कि आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आपको सैल्वेशन के लिए कुछ नहीं करना है, तपस्या, यज्ञ, कर्म या रिचुअल वर्क्स कुछ नहीं करना है। आपको खुद के शरीर को काटना कूटना नहीं करना है, आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, आपका उद्धार हो गया। ठीक है ना। पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है। आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए। अभी कल किसी से बात कर रहा था, कह रहे थे कि पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको एक मीटिंग में जाना होगा, कोई स्पेशल मीटिंग है, उसमें प्रभु का दास आएगा, वो उपवास करेगा और वो हाथ रखेगा, तब पवित्र आत्मा मिलेगा। नॉनसेंस है, बकवास है। पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार हो गया। तो ऐसे किसी भी तरीके की कॉन्सेप्ट को कि पवित्र आत्मा को मांगने पे मिलता है, जी नहीं। और बाइबल के अंदर जितने भी घटनाएं वो नॉन रिपीटेबल एक्ट है, वापस रिपीट नहीं हुआ है। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो यही है पौलुस के द्वारा, क्योंकि पौलुस कलीसिया का प्रेरित है, अन्य जाति कलीसिया का, और हम अन्य जाति है। तो आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है। बात करते हैं ताइथ की, दशमांश की। तो ना तो लालच से देना है, ना किसी डर के दबाव से। दोगे तो आशीष आएगी, नहीं दोगे तो श्राप आएगा। ऐसे किसी भी प्रकार की बातों को आपको लेकर नहीं चलना है। ओके, आपको कैसे देना है? खुशी से देना है, हर्ष से देना है, मर्जी है तो देना है, किसी के बोलने से नहीं देना है। आप जानते हैं, जिस चर्च में आप जाते हैं वहां पे आप जानते हैं कि ये जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, आपको लीड होता है, बिल्कुल दीजिए, लेकिन नौकरी की तरह मत दीजिए। महीना आ गया देना पड़ेगा, 1 महीना हो गया देना पड़ेगा। कुछ लोग तो बोर्ड पे जो दशमांश नहीं देते ना, तो पास्टर उनका लिस्ट बना देता है कि इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इसलिए अभी हम उसके बच्चे का शादी या डेडिकेशन या बैप्टिज्म या मैयत, वहां तक में रुकावट आ जाती है। तो जिसके चलते ये सारी चीजें वो लोग करना शुरू करते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें, लालच और दबाव से नहीं देना। जी हाँ, उसके बाद सेवा, मिनिस्ट्री, पुरुष हो या स्त्री, सब कर सकते हैं। यहां किसी प्रकार का जेंडर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि ऊपर परमेश्वर ने सबको एक ही नजर से देखा है। ना पुरुष रहा, ना स्त्री रहा, ना यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, मसीह में तुम सब एक हो, बाइबल बताती है। तो इसका ख्याल रखेंगे। ओके, 1 सेकंड और। या कुछ दिनों से गला ठीक नहीं लग रहा। एनीवे, उसके बावजूद आपके बीच में आता हूं प्रभु का अनुग्रह। गिफ्ट्स एंड कॉलिंग, धन और वरदान पवित्र आत्मा खुद देता है आपको। ऐसे है ना, फास्टिंग में नहीं जाना, जबरदस्ती नहीं कराना है। दो 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 दो, क्योंकि उस सेवक को मिला तो मुझे भी दो, एलिशा को मिला तो एलिया को दो, एलिया को मिला तो एलिशा वाला कॉन्सेप्ट है, उसने मांगा, ये नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में है आप ओल्ड टेस्टमेंट के पैटर्न में नहीं है, न्यू टेस्टमेंट के पैटर्न में। तो पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको क्या देना। आप तय नहीं करोगे कि पवित्र आत्मा आपको क्या देगा। ये सिंपल चीज है, आपको समझना। कुछ लोग कहते हैं कि लाइन में खड़े हो जाओ, अभी दान आ रहा है, लाइन में खड़े जाओ, 1 2 3 बोलेंगे अभिषेक उतर रहा है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जितने लोग करते हैं, मैं उनका भी जीवन देख चुका हूं, वहीं के वहीं है, उसी कुएं में घूम रहे हैं। इसके ऊपर फिर कभी आऊंगा खुलकर। रैप्चर, हम विश्वास करते हैं प्री रैप्चर है, मतलब क्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, उसको हम विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ आखिरी में हम विश्वास करते हैं कि न्याय सबका होगा,
वो चाहे अमीर हो गरीब हो, नेता हो अभिनेता हो, रोडपति हो करोड़पति हो, किसी भी धर्म का हो, सबका न्याय होगा, हम ये विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारा डॉक्ट्रिन है, हम मानते हैं, इसलिए लिखा है मसीह मंथन सिद्धांत वचन आधारित। चलिए दोस्तों, कॉल उठाते हैं। हेलो। हेलो, जय जी मसीह जी, जय मसीह। हाँ, मैं एक गवाही देना चाहती हूँ जी जी बोलिए। कि हम आपका प्रोग्राम 1-2 साल से सुन रही हूँ, जी तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आपसे बात करना चाहते थे बहुत दिन से, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था। थैंक यू थैंक यू। जी तो बहुत खुशी होती है। हम पहले कैथलिक में जाते थे, तो वहाँ पे तो जैसे बाइबल के खिलाफ पूरा लिखा हुआ है, जैसे आप जी बताते हैं कि जी पूरा जी 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 वैसे ही लिखा हुआ है, तो हम लोग तो छोड़ दिए इसको, मैं तो नहीं जाती हूँ। जी तो आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, आपका ऑनलाइन चर्च अटेंड कर मतलब जी। सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू विश्वास में बढ़ गए हैं। बाइबल भी या। पहले हम नाम मात्र पढ़ते थे, अरे बाप रे। अभी वाह। नहीं, मतलब कभी कभी पढ़ते थे, मतलब समझ में भी नहीं आता था। बाप ध्यान की रे। पुस्तक भी पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था कुछ भी, वाह। ना कोई समझाने वाला था। तो जैसे ही आपका सुना, जी। मतलब पूरा डैनियल का अध्ययन क्या क्या, फिर रैप्चर, और फिर बहुत सारे वाह। आपने 5-5 मिनट वीडियो बताए, वो सुना, बहुत अच्छा लगा। जी जी। वैसे ही हमारा विश्वास बढ़ा। वाह। हमें इतना, हमारा कोई बताने वाला, हमारा आगे कोई चलाने वाला नहीं था हमको। जी जी जी। जितना जितना आपको सुन के, आपको फॉलो करके हमें इतना अच्छा लगा कि वाह। हम बोल नहीं सकते हैं। जी बहुत बहुत तो शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप कौन से स्टेट से हैं सिस्टर? मैं छत्तीसगढ़ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और आपने मसीह मंदिर का ग्रुप ज्वाइन किया? हाँ, ज्वाइन किया। अरे वाह। और साथ ही साथ क्या कहते हैं उसको, एसएसडी का ग्रुप ज्वाइन किया? जी बिल्कुल किया। अरे वाह, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है और प्रभु आपको आशीष दे। बस ऐसे ही आगे बढ़ना है और खूब काम करना है। ओके। जी जी जी। या, गॉड ब्लेस, बाय बाय। थैंक यू। या। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। जी मैं संजय बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए भैया। जी मैं ये पानी जो पवित्र कर रहा जी, क्या 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 क्या, वापस बोलिए। पानी जो पवित्र कर रहा, जी। जो हम ले सकते हैं, जो कर सकते हैं। बाप रे। ओके, जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हो कि पानी को पवित्र करके ले सकते हैं, ये बोल रहे हैं आप? हाँ जी, पवित्र कर सके हैं। नहीं कर सकते ना सर। पानी को पवित्र करने का क्या मतलब है? क्यों चाहिए आपको पानी पवित्र? पर वो हेलो। हेलो जी बात करिए भाई साहब। जी, मैं ऐसे कह रहा हूँ जी, पवित्र कर सकते हैं ना पानी हम भी। अरे वही तो कह रहा हूँ, जैसे आपको पवित्र क्यों करना है? आपको क्या करना है पानी पवित्र करके? अच्छा, नहीं, आपको पूछ रहा हूँ, आपको क्यों करना है पानी पवित्र? जो किसी को कोई मान ले, जो मसीह मानना चाहते हैं नहीं, उनको दे सकते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पानी क्यों दे रहे हो? आप उनको वचन दो। अच्छा, वचन। जी, तो वचन ही तो देना है ना। अच्छा जी, मैं भी ऐसे वैसे जी पढ़ नहीं सकता जी बाइबल। आप नहीं कर सकते ना, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन आप मुझे पूछ रहे हो ना, वो कॉमन पूछ रहे हो, आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, राइट? हाँ हाँ, तो जितने दर्शक हैं 600 के आसपास, मैं आपको भी बता दूं कि तेल को पवित्र करना, पानी को पवित्र करना, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको यीशु को देना है, वचन को देना है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल को देना है। पानी, तेल, रुमाल, कपड़ा नहीं देना है सर। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, और जो करते हैं पता नहीं उनका क्या होगा, लेकिन हमको नहीं करना। बाइबल के अंदर कहीं पे भी किसी ने किसी को पानी नहीं दिया। पानी तो देने का छोड़ो, यहां तो आजकल पानी को बेच रहे हैं, पानी को बेच के दे रहे हैं। क्या मूर्खता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये जो भाई साहब है, आपको भी बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं करना है सर। अच्छा जी जी बोलिए सर। बहुत अच्छा बात है जी जी। जी। मास्टर जी, आपसे कई दिन हो गए कॉल करते हैं, कॉल नहीं लग रही थी। अच्छा 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 अच्छा। आप कौन से स्टेट से हैं सर? जी मैं हरियाणा से हूँ जी, बिहाड़ी। ओके ओके ओके। और आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस जुड़े हाँ रहिए और आगे बढ़ना है, ठीक है? ठीक है जी, चलो जय चलो, मसीह। बाय बाय, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। जी हेलो। जी जी जी।
कट करो। हेलो हेलो। हेलो। जी जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। पास्टर जी, मेरा एक सवाल था। जी आ, मत्ती उसका 12 अध्याय और 26 वचन, मत्ती 12:26। जी जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि यदि शैतान खुद दुष्ट आत्माओं को निकाले तो फिर इन लोग का राज्य कैसे बना रहेगा। जी तो पास्टर जी, मेरा ये सवाल था कि वहां पर जो प्रभु बोलते हैं कि शैतान जो है खुद शैतान को नहीं निकाल सकता, नहीं तो इन लोग का राज्य जो है वो खत्म हो जाएगा। जी और हम लोग जैसे आज के जमाने में देखते हैं या पहले से भी देखते हैं, तो तांत्रिक लोग हैं जो जादू टोना वगैरह करते हैं, है ना। और उन लोग फिर किसके द्वारा फिर ये दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, फिर ये मैं सोच रहा था। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और आपका नाम क्या है बताया आपने? मेरा नाम कुंदन निराला है पास्टर जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ठीक है, कुंदन जी लाइन में बने रहें। कुंदन साहब जो हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं। इनका प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मत्ती 12:26 में ये कहा है कि अगर शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकलेगा तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। फिर इनका प्रश्न ये है कि जितने जादू टोना होता है, तांत्रिक होते हैं, ओझा बाबा देवी जो भी होते हैं, ये जब निकालते हैं तो वो कौन सी स्पिरिट है और वो निकल कैसे जाती है, आदमी आज़ाद कैसे हो जाता है, ठीक कैसे हो जाता है। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, आई गेस 700-800 के आसपास में है, उन सभी को बताता चलूँ और भाई साहब को भी बताता चलूँ कि यीशु ने जब कहा कि शैतान अपनी ही ताकत से दुष्ट आत्मा को निकाले तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। तो तांत्रिक लोग जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो उसका राज्य बन रहा है ना, वो यीशु की तरफ थोड़ी आ रहे हैं। ओके जिस तांत्रिक बाबा जादू टोना जो भी होता है, अगर वहां से व्यक्ति बदलकर यीशु में आ रहा है तो वो गलत हो गया उसके हिसाब से, शैतान के हिसाब से। वो क्यों अलाउड करेगा? जब यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाला तो व्यक्ति कहाँ आ रहा है? यीशु में आ रहा है। इनको भी पूछ लेते, राइट भाई साहब? जी जी। जब यीशु दुष्ट आत्मा निकालते थे तो व्यक्ति कहाँ आता था? प्रभु में आता था ना, वो यीशु के पास आता था ना भाई साहब। जी जी जी। और आज भी चर्च में जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो व्यक्ति किसके पास आता है? प्रभु के पास आता है। जी। तो तांत्रिक के पास में जब कोई ठीक होता है तो क्या वो प्रभु के पास आता है? नहीं जाता। एग्जैक्टली। तो उसका राज्य तो वैसे ही बन रहा है। तो वो उल्लू बना रहा है उन लोगों को। एक दुष्ट आत्मा निकलती है और दूसरी दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती है। तो समस्या तो वहीं की वहीं है, टस की मस नहीं हुई। तो राज्य उसी का बढ़ रहा है ना, प्रभु का कहाँ बढ़ रहा है। लेकिन जब हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो वो व्यक्ति बदलता है और वो प्रभु में आता है। राइट भाई साहब? जी जी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। इसी का वो जब मत्ती का उसका 7 अध्याय उसका 22 पद को जब देखा जाए जी तो वहां पर भी प्रभु कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग उस समय में जब न्याय के समय में बोलेंगे कि यह प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तो भी यीशु मसीह स्वयं कह देंगे, है ना। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। जी पास्टर जी, जब वहां पर बोलते हैं कि हमने तेरे नाम से बहुत सारे चमत्कार किए, चिन्ह दिखाए और बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, तब यीशु मसीह स्वयं कह देंगे कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं करके। जी। तो इसका क्या कनेक्शन करना चाहते हैं आप? इसका मैं यही सोच रहा था पास्टर जी कि जैसे बहुत सारे लोग उस समय हमारे पास्टर लोग में से ही जब वहां न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो मैं यही सोच रहा था कि जब ये लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, फिर ये कौन सी स्पिरिट के द्वारा निकाल रहे थे? ओके, उस पे भी आ रहा हूं। देखिए, एक होता है कि प्रभु अपना दान दे देता है, एक होता है कि प्रभु उनको गिफ्ट दे देता है पवित्र आत्मा के माध्यम से। अब प्रश्न उठता है कि वो गिफ्ट को लेकर, बुलाहट को लेकर, उस पावर को लेकर यूज क्या कर रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटी हैं कि प्रभु का सामर्थ्य, एग्जाम्पल के तौर पे एलीशा, उसको एलिया का दुगना मिला, लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? जब उसको 42 बच्चे मोहल्ले के अंदर खेल रहे थे और एलीशा को कहा कि हे चंदू, चंदू चंदू मतलब टकला, सर पे बाल नहीं है, तो उसको आया गुस्सा। उसने कहा कि जंगल से रीछ आए, भालू आए और इन बच्चों को खा ले।
ये पावर था लेकिन उसने मिसयूज किया। और ऐसे कई जगह पे, मैं अगर बिलाम की बात करूं, उसके जबान में सामर्थ थी, उसने कहा कि मैं इजरायलियों को श्राप देता हूं, तो गधी ने उसको अक्ल दिया। तो आपको पावर मिला है लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलोगे तो आप कितने भी दुष्ट आत्मा निकालो, मुर्दे जिंदा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी ये ऐसा है। ओके जी जी पास्टर जी, धन्यवाद। इस विषय में मैं बहुत परेशान था कि आखिर ये दुष्ट आत्माओं को कौन निकाल रहा है और ये तांत्रिक लोग फिर कैसे कर रहे हैं। राइट। देखिए, दुष्ट आत्मा, माफी चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही दुष्ट आत्मा निकलती है पास्टरों के द्वारा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर पास्टर ही गलत ट्रैक पे चला जाए तो फिर प्रभु दुष्ट आत्मा को निकालकर उसका भी भला नहीं, और जिसने निकाला वो भी गलत ट्रैक पे चल रहा है, जैसे जिब्रिश बोलने वाले। जी हाँ, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता ना, चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, और आकर्षित तो बिल्कुल नहीं होना। अरे पावरफुल पास्टर है, अरे क्या मिरेकल होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले उसको चेक करो कि वो प्रीचिंग कैसा कर रहा है। जी आपने सुना था ना बीच में कि मोबाइल का नंबर बता रहे हैं पास्टर लोग, बड़े बड़े सेवक लोग, नेशनल इंटरनेशनल, मोबाइल का नंबर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका नंबर ये है, और बिल्कुल सटीक निकलता है। वो कहते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, फिर कहते हैं नंबर प्लेट ये है, आपके घर के पर्दे का कलर ऐसा ऐसा है, सब बता रहे, बच्चे कितने, 2-3, तो ये सब बता रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, या तो परमेश्वर की आत्मा लीड कर रही है लेकिन आउट ऑफ ट्रैक है, या तो कोई दूसरी स्पिरिट लीड कर रही है वैसे ही आउट ऑफ ट्रैक है। तो कोई मतलब नहीं है। हमको मिरेकल्स तो चाहिए ही नहीं। प्रभु करे प्रेज गॉड, ना करे प्रेज गॉड। जी भैया। जी पास्टर जी, एक छोटा सा सवाल और था पास्टर जी। जी बोलिए, अगर आप आज्ञा दें तो। जी बोलिए ना। जैसे मैं भी अब दिनों, जैसे अब 2 साल हो गए, हम आपके द्वारा बहुत सारे आशीषों में बढ़ रहे हैं और प्रभु में अब आगे बढ़ रहे हैं जी। और आपके वीडियो को देख देख करके इतना नॉलेज हो गया कि हम दूसरों को भी जवाब दे पा रहे हैं। जैसे आप एक सेकंड, आपने सुना दोस्तों, मकसद यही है मेरा। ये सिर्फ सुन नहीं रहे, ये सिर्फ अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि डैनियल राज आपने बड़ा अच्छा प्रचार किया, लेकिन ये खुद इतने इक्विप हो रहे हैं, खुद सीख रहे हैं कि ये दूसरों को बात करने लायक बन गए। यही मेरा मकसद है और मुझे बेहद खुशी है भाई साहब आपकी बातों से। एक बार आपने प्रचार किया था मिकाया नबी के विषय में, जी 400 फॉल्स प्रॉफिट और 1 ट्रू प्रॉफिट। राइट। तो जब उसको हम लोगों ने, मैंने देखा तो मैं अंदर से बहुत हिल गया था कि ऐसा भी हो सकता है करके। वाह जी, तो जी बिल्कुल। उसके बाद में ना उस विषय को लेकर के हम लोगों ने कलीसिया में तैयारी के साथ में इस विषय को लेकर के हम लोगों ने प्रचार किया जी। और पास्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके द्वारा ना बहुत सारे जो लोग थे ना, उन लोगों को पता चला कि तेल और पानी के द्वारा मसीहियों को झूठ में ले जाया जा रहा है, जबकि प्रभु ये कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। राइट। तो यहाँ पर हम लोग तेल और पानी को ईश्वर की जगह पर महत्व दे रहे हैं, जो जिससे प्रभु खुश नहीं हो रहे हैं। राइट। तो इन बातों को ना हमारे कलीसिया के लोगों ने समझा और उन लोगों ने त्यागा है उसे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पास्टर जी, मैं थोड़ा ये बोलना चाह रहा था कि जैसे हम लोग प्रचार करना जब चालू कर रहे हैं तो शैतान जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बनेस ला रहा है। अरे भैया, ये तो होगा ही ना, ये तो होगा ही। आप मुझे बताओ, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई साहब, आप भी सुनिएगा, बाकी दर्शक भी सुनिए। हम कहते हैं गुलाब का फूल कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा उसका फ्रेग्रेंस है, सब तारीफ करते हैं, लेकिन गुलाब का फूल रहता किसके बीच में भाई साहब? कांटों के बीच में। एग्जैक्टली। आपकी मेरी सेविकाएं खूबसूरत है, प्रभु ने दी, लेकिन हमको रखा किसके बीच में? कांटों के बीच में जी। तो आसान नहीं है ना सर। यीशु ने कहा है ना, तुमको क्लेश होगा, तुमको सताव आएगा, तुमको क्रूस उठाना है, लोग तुम्हारी निंदा, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, बोल दिया ना प्रभु ने पहले से जी। तो क्यों चिंता कर रहा है? यीशु तो ये भी कहते हैं लूका 6:22-23 में, वो कहते हैं आनंदित हो जाओ, यहाँ तक कहते हैं उछलो, अगर तुमको पीटते हैं मारते हैं उछलो। तो जी। और ये बात साबित करती है ना, अगर हमारे पेड़ में फल लगे और पत्थर कोई मार रहे हैं, तो ये बात साबित करती है ना सर कि हमें फल लगा इसलिए तो पत्थर मार रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या बताया आपने? कुंदन निराला। कुंदन, आप कहाँ से हैं सर? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ जी। और आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना एमएमबी का? हाँ जी पास्टर जी, और मैं बहुत 2 साल से लगभग अब चल ही रहा हूँ इसी लाइन में। चले। अब आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने कहा कि बहुत क्लेश होता है, आप मेरे बारे में जानते हो ना जी? हाँ, आपको क्या लगता है मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है?
हजारों के तादाद में। तो फिर आप सोचिए मैं क्या करूं, फिर बंद कर दूं मिनिस्ट्री? नहीं नहीं तो मैं तो लेके चल रहा हूं ना। और वो कौन सा डायलॉग है? जी। नहीं, मैं कौन सा डायलॉग मारता हूं? हाथी चले बाजार। और कुत्ते भौंके हजार। बस, तो आपको भी यही लेके चल रहा है। ठीक है पास्टर जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हेलो जय पास्टर। या जय, व्हाट्सएप कॉल है। ओके, हेलो। हेलो जय मस्ती पास्टर। जी जय मसीह, जय। आपका फोन नजदीक रखो सर। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक पर्वत पे थे, तो वहां पे पतरस ने कहा था कि प्रभु में एलिया, मूसा और आपके नाम पे एक तंबू गाड़ू, ऐसे कुछ बोल के मैंने मिला जी था। जी जी जी, लूका 9 का 22, 23, 24, 25, 35। जी जी यस यस। तो मैं एक बात ये समझ में नहीं आया कि ये पतरस को कैसे पता चला कि ये मूसा और एलिया है बोल के, क्योंकि ये तो उनसे बहुत पहले आए थे ना। राइट राइट। आपको क्या लगता है कि पतरस अविश्वासी था या विश्वासी था? मतलब यहूदी था या गैर यहूदी था? मैं ये कहना चाहता कि कई हजार साल पहले वो आया थे, तो उन्होंने उसको देखा भी नहीं था, तो ऐसे फट से कैसे पहचानिए? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आप जो बाइबल पढ़ते हो ना सर, जी जी हाँ, वो जो आप पढ़ते हो ना, वो लिखित पढ़ते हो, जो लिखा है उतना पढ़ते हो, लेकिन वहां पे जो घटना घटी वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं घटी ना जैसा लिखा है। हेलो। जी जी सर, सुन रहा हूं। नहीं सर, आपको जवाब देना है। मैं वापस पूछ रहा हूँ, आपको तुरंत जवाब देना है। मैं पूछ रहा हूँ, जैसा लिखा है ऐसे ही घटना घटी है, वैसा नहीं है ना? वहां मैं पे जब पढ़ते गया तो मेरे को ऐसा आया कि क्वेश्चन आया कि सर आपको क्या आया, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जब पढ़ते हो ना, तो जी जैसा सर। लिखा है वैसा घटना नहीं घटा है ना वहां पे। उसके पहले जी क्या सर, हुआ, जी। उसके पहले क्या हुआ नहीं पता, उसके आसपास में क्या हुआ नहीं पता, उन्होंने क्या क्या बातें की वो नहीं पता, सब कुछ नहीं लिखा है ना सर। जी सर। ये भी तो हो सकता है ना कि यीशु ने बोला हो कि ये यूहन्ना है, सॉरी ये मूसा है, ये एलिया है, ये भी तो बोला होगा, लेकिन नहीं लिखा। नहीं लिखा सर। एग्जैक्टली, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। राइट। तो अब लॉजिक लगाते हैं कि पतरस को कैसे पता चला। जितने दर्शक देख रहे 900 के आसपास में, वो भी शायद सोच रहे होंगे कि यार भाई ने प्रश्न तो उठाया, फिर ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि पतरस गैर यहूदी नहीं था, वो यहूदी था। राइट। जी सर। ओके। और साथ ही साथ वो रहता कहाँ है? मिडल ईस्ट में। घटनाएं कहाँ घटी है? वहीं पर। साथ ही साथ हो सकता है कि उसके जो जनरेशन है, पतरस का जो जनरेशन है, फोर फादर्स जिसको कहते हैं, पीढ़ी, उनको सिखाया होगा कि ऐसा कोई एलिया था, ऐसा कोई मूसा था, ये बातें सिखाई होगी। और जब बातचीत चल रही थी, लिखा है ना, वे यीशु से बात कर रहे थे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? ऐसा लिखा है कि मूसा और एलिया आकर उससे बातें करने लगे। तो जब बातें करे तो तीनों वहां थे ना सर। तो बातों में पता चला होगा कि क्या बात कर रहे हैं, ये बात जो कर रहा है ये कौन है, ये जो बात कर रहा है कौन है, ये भी तो घटा होगा ना सर। राइट। वो नहीं लिखा है ना। नहीं 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 नहीं, बातें कर रहा है ये तो लिखा है ना। जी जी हाँ, उसके बाद आपको ये भी पता है, जो कि मैं टीचिंग दे रहा हूं, कम से कम वो घटना जो घटी उसको 20 साल या 30 साल के बाद लिखा है वो घटना को। और किसने लिखा? लूका ने लिखा। जी सर। राइट। तो लूका ने जांच पड़ताल करके लिखा होगा। राइट। जी सर। हाँ, यस सर। तो पतरस को कैसे पता चला? ऑब्वियस है कि कोई ना कोई सोर्स तो मिला होगा जो उसको पता चला। बट मेरा प्रश्न ये है, आपको ये क्यों प्रश्न उठा आपके मन में, ये बताइए। जी ये प्रश्न इसलिए उठा कि वहाँ पे जब मैं देखा तो ये इनका वंश लोग कहीं जैसे 3-4 हजार पहले आए ना ये लोग। तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आपके मन में प्रश्न क्यों उठा कि पतरस को कहां से पता चला? ये प्रश्न ही क्यों उठा आपके मन में, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी वही तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ये देखा ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है। आप नहीं समझ रहे हो सर। मैंने पूछा आपके मन में ये प्रश्न ही क्यों उठा। ये जब मैं पढ़ रहा था ना तो पहले मेरे मन में अपने आप से उठा कि ये देखा कैसे होगा, ये कैसे। ओके कैंसिल। दूसरी बात, आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं?
मैं अभी ये 2-3 साल से बोल रहा हूँ। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों पूछा कि ये प्रश्न ही क्यों उठा। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे और आगे पढ़ते जाओगे, तो जब पढ़ते जाओगे ना तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे, राइट? जी सर। हाँ, तो प्रश्नों को उठना गलत नहीं है, लेकिन वक्त से पहले जिसको परमेश्वर आगे आपको सिखाने वाला है उसको लेकर डिस्टर्ब होकर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डिस्टर्ब हो गए, लेकिन भविष्य में हो सकते हैं अरे ऐसा क्यों, अरे वैसा क्यों, ये सारी चीजें आपको परेशान नहीं करना चाहिए। बस पढ़ते जाओ। अब आप बिगिनियर हैं, आपकी शुरुआत है, पहले सॉलिड हो जाओ, मजबूत हो जाओ, उसके बाद में आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। या गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। थैंक यू सर। या हेलो। हेलो, जय मसीह पास्टर। जी जय मसीह। मेरा एक प्रश्न था, इफिसियों 4:6 में जी परमेश्वर कहता है सबके मध्य में और सब में, मतलब वो इंसानों को छोड़ के वो किसी में भी है क्या? क्या 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 क्या? परमेश्वर कहता है कि सबके मध्य में और सब में है। ओके, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मतलब अभी कुछ लोग है ना पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हाँ। तो क्या वो पेड़ उनमें तो नहीं है ना? वो तो बताता है कि पेड़ पौधों की पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये वचन क्या कहता है? इफिसियों 4:6। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, परमेश्वर कहता है कि सबके मध्य में और सब में। आगे बोलिए सर। हाँ, तो मैं बोला सबके मध्य में, बोला तो किस में है वो? ओके ओके, आप कितने साल से मसीह हैं? मैं तो 2 साल से हूँ सर, लेकिन मुझे पढ़ना ठीक से नहीं आता। आपका ही जो ठीक वीडियो है देखता ठीक हूँ है वहीं से ठीक मैं- है ठीक है, शांत हो जाइए। कौन से स्टेट से हैं आप? हाँ, तो मुंबई से। मुंबई से। नाम क्या है आपका? मुकेश बिरे। वापस बोलिए। हेलो। आप वापस हेलो। आपका नाम बोलिए, वापस बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मुंबई से हूँ, नाम मेरा मुकेश बिरे। क्या बोल रहे? मुकेश? हेलो। जी जी जी, आपका नाम मुकेश है? हाँ। ओके ठीक है। मुकेश जी, आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या यीशु मसीह पत्थर है? नहीं। नहीं मैं जितना बोल रहा हूँ यस और नो में जवाब दीजिए। क्या यीशु नहीं, मसीह नहीं पहले सुन लो। क्या यीशु पत्थर है? जवाब है नहीं। नहीं क्या यीशु मसीह लकड़ी है? नहीं। नहीं क्या यीशु मसीह सूरज चांद है? नहीं। क्या यीशु नहीं। मसीह आग पानी है? नहीं। तो यीशु नहीं। मसीह अगर लिखा है सबके मध्य में, तो कॉन्टेक्स्ट देखो ना भैया, कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। 5 से पढ़ते हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास हाँ। है, एक ही बपतिस्मा है, सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में। मतलब बात हो रही है मनुष्य की, मनुष्यों के बीच में। ऐसा थोड़ी लिखा है कि पत्थर में है, लकड़ी में है, पानी में है, आग में। ऐसा नहीं है ना सर। नहीं। तो फिर आपने वो कनेक्शन क्यों लगा लिया? तो मैं बोला वो सब के मध्य में और सब में है, तो मैं बोला सब में, बोला तो समझ में नहीं आता वचन। नहीं 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 आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताता हूँ कि बाइबल का एक टुकड़ा उठाकर कभी निचोड़ में नहीं आएंगे आप, कभी कंक्लूजन में। आपको टोटल कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होगा, संदर्भ में पढ़ना होगा, तब जाके बात समझ में आएगी। नहीं तो माता यरूशलेम वाले सिर्फ इतना पढ़ लिए, ऊपर की माता यरूशलेम, तो बोला ऊपर माँ भी रहती है, ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया। तो इसको कहते हैं बाइबल पढ़ने में मूर्खता कर जाते हैं। तो अब आपको जवाब मिल गया, आशा करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, संदर्भ में। ठीक है सर। तो यीशु मसीह मनुष्य में रहता है, लकड़ी पत्थर में नहीं रहता। नहीं रहता, सही बात है। थैंक यू। नेक्स्ट धन्यवाद, यीशु ये लीजिए। या हेलो। हेलो, जी जय मसीह। जय मसीह जय मसीह जय मसीह। थोड़ा जोर से बोलिए सिस्टर। फसो जी, हम दवाई चलता है फसो जी। आपको हम नहीं समझ पा रहे, आप क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट बोलना है। गवाही चलता है सर जी, हमारी गवाही है। नेक्स्ट कॉल। नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा, सॉरी। हेलो। हेलो सर। जी जी भैया। मेरा सवाल था जी। यूहन्ना। अरे भाई साहब, आगे भी तो बोलिए। हाँ सर, यूहन्ना 6:9 वहाँ लिखा है मच्छी को 5 मच्छी। नहीं ओके, आप एक काम करो भाई साहब, आप पहले तैयारी करके आओ, क्योंकि आपकी वजह से काफी लोगों का कॉल रुक जाएगा। आप तैयारी करके आइए, कल कॉल करिए। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो।
हेलो जी पास्टर जी बंसी, थोड़ा नजदीक रखिए फोन को, जोर से बोलिए। हाँ पास्टर जी, आवाज आ रही है? जी पास्टर जी, मेरा सवाल था एक, यहाँ पर जैसे कि जो दुर्गा जी बैठाता है ना, दुर्गा, तो चंदा चंदा मांगने के लिए आता है, तो क्या पास्टर जी देना सही है या गलत है? जी, आपका जो प्रश्न है बाइबल से होना चाहिए। आप मसीह मंथन के मेंबर हैं, पहले ये बताओ। हाँ हाँ जी ठीक है, कौन से स्टेट से हैं आप? हम झारखंड से हैं, झारखंड से। मेरी वीडियो देखती हैं आप? हाँ हाँ तो इसके ऊपर हम प्रचार कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं ना सिस्टर। पास्टर जी, यहाँ के लोग ऐसा है ना कि बस जबरदस्ती मारते हैं, सोचते हैं कि टूट जाएंगे, लड़ाई करते। ओके ओके, आप एक काम करो, मुझे अलग से कॉल करो, ठीक है? ठीक है पास्टर जी। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, बहुत खुशी हुई आपको फोन लगा, काफी दिन हो रहे थे, ट्राई कर रहा था मैं सर। जी जी जी, आपका फोन नजदीक रखिए सर, स्पष्ट बात करना है आपको। हाँ सर, क्या कर रहे हो? आपका फोन नजदीक रखिए और स्पष्ट बात करिए, सटीक स्पष्ट। हाँ पास्टर जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, लेकिन आप स्पष्ट बात करिए, बोलिए। हाँ हाँ पास्टर जी, मैं काफी दिन से यूट्यूब पर आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो पता चला कि आप कुछ दिनों से सवालों के जवाब दे रहे हो। हेलो भाई साहब, आप बात करते रहिए ना सर। कट हाँ करो, कट पास्टर करो, जी, मैं कट ये पूछना चाह रहा हूँ। साढ़े करो। या हेलो। जय मसीह की। जी जय मसीह। जी, मेरा सवाल ये है, पहले इसको मंगलवार को एक सवाल पूछा था किसी ने कि हमारे माता पिता ने मतलब वो बोल के उनकी देवताओं की पूजा करके फल पाया था, मैं अपने आप को बताया था उसने। जी और आपने बताया था उनको जी देवी है, ये शैतान है। जी जी, इनमें तो हाँ ना हाँ या नहीं मैं पूछना चाहता हूँ कि देवता सारे शैतान है कि नहीं? ओके, आप कहाँ से, पहले ये बताइए। जी, मैं यूपी से हूँ। ओके, और आप विश्वासी हैं? आप विश्वासी हैं? आप विश्वासी हैं, यीशु को मानते हैं? जी कितने साल से? जी, मैं अभी 5-6 महीने से हूँ, मगर पक्का से मानता हूँ। ठीक है ठीक है, आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करिए, मैं बात करूंगा। जी, आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करिए, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है जी। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो। Unknown call. हेलो। कट करो। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। हेलो जी सर, जय मसीह की। या जय मसीह। मेरा नाम सुरेश बघेल, जी छत्तीसगढ़ बस्तर जिला जगदलपुर से बोल रहा हूँ सर। जी जी, बोलिए सर। लास्ट टाइम मतलब कुछ साल पहले आपका मीटिंग यहाँ पे हुआ था, जी पास्टर डेविड रॉबर्ट। जी जी, जानते हैं ना। तो उस समय में आपके द्वारा एक वचन बोला गया था सर, उस जी। विषय में मैं पूछना चाहूंगा जी बोलिए। कि मैं सीटी बजा कर लोगों को इकट्ठा करूंगा करके जो बातें आपने बताया था, जी जी तो उसके विषय में सर ये सांसारिक बात है या फिर एक आत्मिक बात से थोड़ा सा बताइएगा। मतलब नहीं समझा मैं। मतलब सीटी बजाते हैं ना? जी भाई साहब, बजाते हैं ना, क्यों हाँ, नहीं बजाते? तो अभी ये सीटी है या फिर वो कुछ और सीटी है? आपको सीटी बजानी आती है? नहीं आती है। मैं बजा देता हूँ। ये सीटी होता है। ये सीटी बजाकर बुलाना है लोगों को इकट्ठा। आपको क्या पूछ रहा हूँ सर, आपको सीटी बजानी आती है? आपने कहा नहीं आती है। जी हाँ, मैंने बजा दी अभी, तो इसको कहते हैं सीटी। जी जी जी, ठीक तो है। वचन का मतलब बताइए ना थोड़ा। अरे सर, आपका प्रश्न ये है कि सीटी बजाना है या नहीं बजाना, ये प्रश्न है। क्या है प्रश्न आपका? उसी वचन को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, आपको क्या पूछना है वो पूछिए ना, मैं बताऊंगा ना सर।
लोगों को सीटी बजाकर इकट्ठा करने के बारे में जो वचन वहां पर लिखा हुआ उसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिएगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपको उसमें से क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको क्या खुलासा चाहिए वो पूछिए ना। चलिए मैं उसको अभी समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम उसको क्वेश्चन करूंगा। दूसरा ये बात है सर, आज के दिनों में जो सतावट हो रही है ना जी, और आप अभी कुछ समय पहले बता भी रहे थे कि हमको आनंदित करना है, वो सब वचन में तो है ही है जी। सतावट के समय में हमको आनंदित रहना है। दूसरा बात यह है कि जब तुम पर ये सब होगा, यीशु मसीह बता दिया है, तो हमको फिर ये भी बताया गया कि मत घबराना। क्या बोलना चाहिए उस समय तुमको पवित्र आत्मा बता देगा। ठीक बोल रहा हूँ सर? जी जी, आगे बोलिए ना, सुन रहा हूँ मैं। तो सर अभी जो ये हो रहा है और कई आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं, कुछ लोग उठ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है क्या हमको भी आगे बढ़ के बोलना है जो हो रहा है संवैधानिक रूप से? ओके, आपका नाम क्या है? सुरेश बघेल। ओके, आप क्या करते हैं? चर्च पास्टर हैं, लीडर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, सदस्य हैं, क्या हैं आप? प्रभु का छोटा सेवक हूँ। सेवक हैं? नहीं नहीं प्रभु का छोटा सेवक नहीं होता सर, प्रभु का सेवक बड़ा होता है। चलिए इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, कितने साल से मसीह में आप कितने साल से मसीह में? मसीह तो मैं सर बचपन से हूँ। बचपन से? हाँ जी। वाह। प्रभु को जाना जो मतलब मेरे परिवार से है, मसीह परिवार से। ठीक है, काफी है। प्रभु को तो काफी है भैया, काफी है, बस उद्धार पर। जी बस। और आपका डॉक्ट्रिन क्या है? प्रभु का राज्य को फैलाना। आपका डॉक्ट्रिन क्या है, सिद्धांत, मसीह सिद्धांत क्या है? मसीह सिद्धांत विश्वास है सर। ओके, मैं मदद कर देता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक सिद्धांत होता है। पानी का बपतिस्मा, ये एक सिद्धांत होता है। पवित्र आत्मा को मानना, ये एक सिद्धांत होता है। यीशु मसीह के द्वारा ये उद्धार है, ये एक सिद्धांत होता है। मैं उसकी बात कर रहा था। जी। तो ये सब आपका सिद्धांत है सर? जी। ओके, अन्य भाषा के बारे में आपका क्या सिद्धांत है? अन्य भाषा अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना है तो नहीं बोल सकते। जरूरी नहीं है उसके पीछे में दौड़ना। ओके, तो इसका मतलब आप अन्य भाषा बात करते हैं? करता हूँ। वेरी गुड, बस यहीं पे लेकिन फोर्स नहीं करता। बस काफी है। अभी जितने दर्शक हैं, मैंने इसलिए इतना डिटेल में गया, इनकी बातों से जो भनक है ना वो मुझे आ गई थी। कहीं नहीं, इनको शायद मेरी वीडियो मिल जाएगी तो ये शायद उसके ऊपर काम करें और उसके ऊपर स्टडी करें, क्योंकि जैसे इन्होंने जिक्र करा तभी मैं समझ गया था। इनका कहना यह है कि आजकल सताव बहुत है, लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग, नाम नहीं लूंगा, विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या मसीहों को भी आंदोलन शुरू करना चाहिए, बगावत शुरू करनी चाहिए? तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा और संविधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो हमको सरकार ने दिया है, एक्ट 125, कि हम अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके बेस पे क्या हम आंदोलन करें? तो मैं इसको उल्टा करना चाहता हूं। ऐसा सोचिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां पे मसीहों के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, संविधान है ही नहीं कि तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे भाई साहब? ऐसे टाइम पे प्रार्थना करेंगे। दूसरे शब्दों में चुप रहोगे, आंदोलन नहीं करोगे। जी। आंदोलन तो छोड़ो, दूर तक उसके बारे में सोचोगे भी नहीं, राइट? जी। ओके, दूसरा एग्जांपल जितने दर्शक हैं उनको भी बता दूं। ऐसा सोचिए कि आप अरब कंट्री में चले गए जहां पे बाइबल बांटने पर हाथ काट दिया जाता है, प्रचार करने पर जबान काट दी जाती है। कि ऐसे टाइम पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन राइट लेकर जाओगे? वही करेंगे जो अभी आप बताए, चुप रहेंगे। एग्जैक्टली। तो भारत देश हो, अरब कंट्री हो, अफ्रीका हो, दुनिया का कोई भी देश हो, यीशु ने क्या कहा है हम जानते हैं ना, पहाड़ी उपदेश में, अगर कोई तुमको सताए तो तुम सहो, एक गली से दूसरे गली में भाग जाना, मसीह के कारण दुख उठाना, यही तो सिखाया ना सर? जी। तो आंदोलन कहाँ लिखा है इसके अंदर? तो आंदोलन नहीं लिखा है सर, लेकिन जैसे कि हम मसीह लोगों के बीच में भी जो है, बाइबल भी वहां पे बता रही है बार बार कि अगर कोई झूठ बोलता है या फिर हमने कुछ जाना है कि गलत हो रहा है तो याद दिलाना है। ये बात तो मैं मानता हूं कि हमारे बोलने से ना बोलने से सताव तो होना ही है जी, है ना। लेकिन इन दिनों में मैं जो फीलिंग कर रहा हूं कि भाई एक व्यक्ति जानकर भी चुपचाप सह रहा है, उसका फायदा उठा रहे हैं या वो भविष्यवाणी है, वो ठीक है, लेकिन
हमको तो दोनों तरफ से मार खाना ही है, तो फिर क्यों ना हम इस समय में जो मीडिया और कई जगहों में जो टेलीविजन के माध्यम से प्रचार हो रहा है, क्यों ना हम प्रभु के बारे में बोल करके जो है मार खाएं। मतलब हम चुपचाप सह लेंगे जी, तो प्रभु के बारे में कैसे करके बोल पाएंगे सर? अच्छा आपके पहले जो मसीह थे क्या उन्होंने ऐसे ही किया, बगावत की, या चुपचाप सा? चुपचाप सा। तो क्या सुसमाचार रुक गया? नहीं। कितनी तेजी से फैला ये तो पता है ना। प्रेरितों की किताब 6:7 जिसको कहते हैं विस्फोट, आपको ये तो पता है ना, ब्लास्ट। जी जितनी कलीसिया सताई गई उससे कई ज्यादा गुना में फैली ना भाई साहब। जी जी जी। तो याकूब का तो गला काट दिया, स्टीफन को तो पत्थर से मार दिया, पतरस को तो जेल में बंद कर दिया, पौलुस और सिलास को जेल में ठोक दिया। तो क्या उन्होंने जी, जी। बगावत की? नहीं। तो वही तो कह रहा हूं, जितने दर्शक हैं 1000+ मैं उन सभी को बता दूं, मसीह के लिए आरोप लगेगा। यीशु ने खुद कहा, जैसे ही पता चला कि तुम यीशु वाले हो, मैंने बीच में प्रचार किया था ना कि 7 बातें दुनिया तुम्हारी पसंद नहीं करेगी, मैंने बोल दिया था, बीच में टीचिंग भी दिया था। वैसे ही अगर आप कोई मोहल्ले, गली, गांव, शहर कहीं पे भी प्रभु का प्रचार करते हो, आपको विरोध होगा ही होगा, आरोप लगेंगे। जो नहीं किया क्या कहते हैं ना, बड़ा चढ़ाकर आपके ऊपर एलिगेशन लगेंगे, आपके ऊपर, आपको तो जेल तक डाल दिया जाएगा गलत इल्जाम में। तब क्या करना है? ऊपर बैठा प्रभु बैठा है ना भैया जी। तो आप सेवक किसके हैं? प्रभु के। जी। आप काम किसका कर रहे हैं? प्रभु के। प्रभु। तो आपको संभालेगा कौन? प्रभु। प्रभु। एग्जैक्टली। और अगर हम मर जाते हैं प्रभु का काम करते करते, ऐसा सोचो कि किसी को, आपको, मुझको सेवा करते करते जिंदा जला दिए, पत्थर से मार दिए, आरी से चीर दिए, तलवार से काट दिए, कुछ भी कर दिए, तो हमको तो खुश होना है ना कि भाई मसीह के लिए हम शहीद हो गए। जी जी जी। तो चिंता की बात क्या है? और काम किसका है सर? परमेश्वर का। मानव जाति को बचाने का काम संस्था का नहीं है ना। जी जी। अगर संस्था का काम होता तो संस्था तो मोर्चा निकाले, मैं पहले आदमी होता, झंडा लेके खड़ा रहता कि कैसे हमको मसीहों को सताए, लेकिन संस्था का काम ही नहीं है। जी जी। ये तो प्रभु का काम है ना सर। सर मैं इंडिपेंडेंस हूँ, 8 साल से सेवा कर रहा हूँ विश्वास के साथ में जी। तो जो है पतरस ने भी वहां पे तो बोला ना सर, एक झुंड में उनको महासभा में ले गए, तो उनको जब पवित्र आत्मा बोलने के लिए बोला तो उन्होंने बोला, क्या बोला? वहां पे उन्होंने भाषण दिया ना, प्रभु की गवाही दी है ना उन्होंने। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्या उसने बगावत की? ऐसे सुनो ना भैया, मैं उस आयत को अच्छे से जानता हूं, चाहिए तो आपको पढ़वा देता हूं। एक्ट चैप्टर 4 में है वो, ठीक है ना, मैं आपको चाहिए तो पढ़वा दूंगा, लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या उसने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया, तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले, हम तो ईसाई लोग हैं, ऐसा कुछ बोला उसने? जी नहीं। तो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की भाई साहब। जी जी। उसने कहा कि हम तुम्हारी बात सुने या परमेश्वर की बात सुने, ऐसा कहा उसने। उसने कहा कि हम परमेश्वर की बात सुनेंगे, और उसने हाथ उठाकर प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो उसने यही कहा कि हे प्रभु, हमको इतनी ताकत दे कि हम तेरा वचन बड़े हिम्मत से सुनाएं। जी जी। तो आप भी करो ना प्रार्थना सड़क पे खड़े होके। आपको जब जेल डाल देते हैं, आपको मतलब किसी को भी जो सता होता है, मैं तो कहता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और काफी सता हुआ था, तो सड़क पे खड़े होके प्रार्थना करो ना। जी जी जी। तो अभी एक लड़की ने या कोई औरत ने एक पास्टर को थप्पड़ मारा, आपने भी देखा होगा ना, आपके कहीं तो हुआ है। तो ऐसे टाइम पे उस व्यक्ति ने बिल्कुल सही किया, उसने कहा कि आपको यहाँ मारना है तो यहाँ पे भी मार लो। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो आदमी। जी जी। तो यही तो तरीका है। उसने थोड़ी कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आके तुमको ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा ना सर। जी नहीं। तो हमको भी तो यही सीखना है। अभी बीच में मैं YouTube में आपके साथ इतना इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं चाहता हूँ कि आपके वसीले से मैं लोगों को समझाऊं। एक मूर्ख टाइप का आदमी था अपने ही मसीह समाज का, वो कहता है कि मसीहों को छेड़ो मत, हम तुमको तुम्हारी औकात बता देंगे। तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो पहले पिटेगा आदमी। जी जी जी। ऐसा भाषण नहीं देना है सर, ऐसी बातें नहीं करना है सोशल मीडिया पे, किसी को भी ऐसा नहीं बोला। हमको तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारी नम्रता लोगों में दिखनी चाहिए। जी जी। तो फिर हमारी नम्रता का है। अपना देश किससे आजाद हुआ, हिंसा से या अहिंसा से? सर आपको पूछ रहा हूं, अपना देश किससे आजाद हुआ, अहिंसा या हिंसा? अरे बाप रे,
आप महात्मा गांधी जी को तो जानते हैं ना सर? हाँ सर, प्रेम से ही, प्रेम। मैं वही पूछ रहा हूँ, हिंसा या अहिंसा? अहिंसा। हाँ, शुक्र है सर आपके मुंह में आ गया वो बात। किससे सीखे गांधी जी ने? बाइबल तो उन्होंने पढ़ा था होगा। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो गांधी जी नॉन फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट होकर क्राइस्ट की बातों को लेकर ब्रिटिश की जो 2200 साल की गुलामी से भारत को आजाद कर सकते हैं, हिंसा नहीं अहिंसा से, तो फिर आप और हमने क्या सीखना है? जी। और वो छोड़िए, हॉलीवुड वाले, नॉट हॉलीवुड, बॉलीवुड वाले, संजय दत्त ने एक पिक्चर निकाली थी, क्या कहते हैं, गांधीगिरी नॉट दादागिरी, वो कहां से सीखा उसने? तो जब अविश्वासी सीख रहे, इसलिए तो यीशु ने बोला ना, अगर तुम चुप बैठोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। जी। तो अभी तो हो रहा है ना सर वैसा, तो हम तो चुप है, तो और भी तो लोग खड़े हो रहे हैं ना। तो चुप, हमको चुप ही रहना है भाई साहब। हमको मौका प्रभु को देना है, खुद हाथ में नहीं उठाना ना न्याय। जी। तो सर ये संविधान जो बोलता है कि भाई आपको कोई भी, वो जो आप बता रहे थे 25 या ऐसा कुछ भी, संविधान बताता है कि आपके ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है तो आपको पहले नॉर्मल एफआईआर करना है, जो कि रिकॉर्ड में बनेगा। अरे सर, आप एफआईआर करो, मना किधर किया है? आप जाके पुलिस में कंप्लेंट करो, मना किसने किया है? आप उनको अपने भारत का जो धर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 125 है वो जाके दिखाओ, किसने मना किया है? लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा क्या? जी। क्या जिसने आपके विरोध में बात किया है वो बदल जाएगा? हाँ जी, वो तो सही है। वो पूछ रहा हूँ, वो बदल जाएगा या नफरत में आएगा? बदल जाएगा। अरे बाप रे, कौन सी दुनिया में अब? आपने शायद ठीक से नहीं सुना, मैंने कहा आपको जिसने सताया उसके विरोध में कंप्लेंट करोगे तो वो व्यक्ति बदल जाएगा या फिर आपके विरोध हो जाएगा? नहीं बदलेगा। तो फिर वही तो पूछा, कहाँ है आपका ध्यान? उल्टा वो आपके विरोध हो जाएगा, फिर आप पर गुस्सा निकालेगा और पता नहीं क्या क्या कर जाएगा। जी। और आपको पता है ना कितने सारे सेवक किडनैप हो गए? जी। उनका अभी तक पता नहीं मिला। या जानते हैं कि नहीं जानते? जी। और इससे आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। जी। तो बात को समझिए, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है। देखिए भाई साहब, हमको सुनो ना, हमको सिर्फ ये कहा है सेवा करना है, दुख उठाना है, अपना क्रूस उठाना है, आगे बढ़ना है, फिनिश। बोलिए सर, आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट नंबर मिलेगा तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। मेरा मसीह मंथन का जो ग्रुप है ना, और जो एडमिन्स के हम नंबर देते हैं ना, अभी देंगे, आप वो प्रोग्राम को आज देख लीजिएगा, उसमें आपको एडमिन्स के नंबर मिल जाएंगे, वहां से आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस, धन्यवाद। या एक लास्ट कॉल। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। यार मेरा एक प्रश्न है जी। यार, यीशु मसीह में मछली खाना चाहिए कि नहीं? नेक्स्ट कॉल। हेलो। नमस्ते जी नमस्ते। जय मसीह की। नमस्ते पास्टर जी। जी नमस्ते। मेरा एक गवाया है जी। मैं तो मसीह में 3 साल जुड़ा हुआ हूँ जी। कलीसिया में जुड़ा था, लेकिन 6 महीना, लगभग 6 महीना आपका टीचिंग जो खरी शिक्षा मसीह समाज में आ रहा है वो मेरे को बहुत आगे ले गया जी। और जो कलीसिया में जहाँ जुड़ा हुआ था उनमें भाषा था और कुछ भी था, लेकिन बाद ऐसा है जब वो सब छोड़ दिया कलीसिया हमको निकाल दिया। अच्छा। तो कोई बात नहीं, मेरा गर्व है क्योंकि मैं खरी शिक्षा में आ गया और जो झूठा शिक्षा था हमसे निकल गया, इसलिए मेरे को गर्व है। या। और एक बात है जो कहते हैं जो ये पैसा स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में संचय होता है, वो झूठ कहते हैं, क्योंकि हमें आपके द्वारा जो शिक्षा आ रहा है मेरे को पता चल गया है जो ये पैसा कलीसिया में क्यों लगता है, और इसका सबसे बड़ा गवाह है मेरा एक बाइबल की जरूरत है हिंदी वर्जन में, क्योंकि मैं बंगाली हूँ जी। और आपसे निवेदन किया था मैंने। जी। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई मंदिर सपोर्टर हो, चाहे कोई भी कलेक्शन में दान करते हैं, इसको मैं डंके की चोट पे कहते थे, ये पैसा कोई दानियल राज साहब खाते नहीं, कोई नहीं खाते, क्योंकि कलीसिया के लिए वो व्यय करते हैं।
राइट, कलीसिया के लिए उतना खर्च करता है, क्योंकि जब मेरे को मुफ्त में ये बाइबल मिल सकता है तो और कितने सारे भाई बहन और क्या ना क्या मिल सकता है। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वाह, तो मैं एक कहना चाहता हूँ, तो जैसे आप सबको मुस्लिम समाज को आगे लेकर चल रहा है, हमारा जो हम इतना समझदार आदमी नहीं था, लेकिन आज जी। जैसे हम लोग को सिखा रहे हैं, हमारा पास रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहे। वाह, थैंक यू सर, और बिल्कुल ऐसा ही होगा, डोंट वरी। चलिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, नो कॉल्स। वाह, अमेजिंग। चलिए दोस्तों, अनाउंसमेंट है, उसके बाद फिनिश करेंगे 3-4 मिनट में। सैटरडे, दिस सैटरडे, शनिवार को, इस शनिवार को SSD स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन हम फिर क्या कहते हैं, लाएंगे, और 7:30 बजे ये होगा ऑन जूम, और लॉगिन आईडी सिर्फ ग्रुप में मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। संडे बच्चों का सभा स्टार्ट हो चुका है, सिस्टर शर्मिला जी उनको चलाती हैं, दोपहर 12 से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये चलता है। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, इन नंबर पे आपको फ़ोन करना है। 29 राज्य भारत के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और देवेंद्र सावंत को कॉल करें, ये आपको अलग अलग जिसके आप स्टेट में हैं उसी ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, ठीक है ना। इनका नंबर नहीं लगता है तो नीता जी को कॉल करें, सिमरप्रीत है, शमी जी हैं, जितेंद्र जी हैं, श्वेता जी हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल जितने लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आशा व्हीलर जी को कॉल कर सकते हैं और आप लोग जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए हमने ग्रुप अलग रखा है, नरेंद्र राव साहब को कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। और पाकिस्तान से जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जब भी ये वीडियो आपको मिले तो आप लोग ज़रूर MMB को ज्वाइन करें। और डॉक्ट्रिन्स क्या है मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। मसीह मंथन इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, वेबसाइट पर है, ऐप है, एंड्रॉयड एंड iOS दोनों जगह पे है। मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुकी है, हर्षद साहब उसको लीड करते हैं। अगर किसी को लगता है कि आपको मैच नहीं मिल रहा है, आपकी शादी की उम्र हो गई है, आप डिवोर्सी हैं, विधवा या जो भी बोलते हैं, आपका तलाक हो चुका है या पति पत्नी मर चुके हैं और आपको शादी करना है, तो हर्षद जी को कॉल करें, ये उनका नंबर है और ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। मंथली सपोर्टर्स या फिर मिनिस्ट्री पार्टनर्स बन सकते हैं MMB के लिए, और सुमन वैद को कॉल करना है, लेकिन इस वचन के आधार पर, किसी पे दबाव, किसी पे लालच नहीं है। आपका जो भी पैसा है वो परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होगा। हम बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में, ऑफिस है हमारा, एक्टिविटीज़ है, मिशनरीज़ है, मिशनरी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। यहाँ तक कि NGO हम चलाते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों का स्कूल का फीस हम दे रहे हैं, जिनको सेलेक्ट करते हैं। छोटे बच्चों का जो बुक्स होता है, जो नहीं ले पाते, उनको हम हेल्प करते हैं। बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं एक दिन इसके ऊपर अलग से आऊँगा भी, ठीक है ना। साथ ही साथ एवरी संडे 7:30 से 9 बजे तक मैं आता हूँ लाइव हिंदी ऑनलाइन चर्च लेकर, और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर मीटिंग को समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, कल थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे है, 2 दिन और आऊँगा। अगले हफ्ते का मैं आपको फ्राइडे को बताऊँगा कि क्या होगा। चलिए, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।